माँ सरस्वती की कृपा कुछ विद्यार्थियों पर तो रहती है जो कम मेहनत करके भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो खूब मेहनत करते हैं और वो अपने आप को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हो सकता है कि जन्म कुंडली में 9th हाउस कमजोर हो, देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो या पंचम स्थान कमजोर हो, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई से सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अब इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में पावनतम भक्ति भाव भरे वातावरण में विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के अमोघ मंत्रों से अभिमंत्रित सर्व विद्या प्रदायक सरस्वती पूजन साधना पैकेट आप प्राप्त करेंगे, जिसपे हमारे विद्यार्थियों के लिए विद्यादात्री कवच होगा, अभिमंत्रित भोजपत्र, मंत्र चैतन्य युग, अनार की कलम, प्राण सिद्ध अष्टगंध। इस साधना पूजन पैकेट को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे आप आगे के जीवन को एकाग्रता के साथ और मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ उस शिखर तक ले जा सकें जिसे आप पाना चाहते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम ट्रांजिट की बात करेंगे। बुध ग्रह जो कि आपकी बुद्धि का अधिपति है और मकर राशि में यानी शनि के घर में गोचर करेंगे 24 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक। देखिए, सबसे यंग प्लैनेट और ग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त है बुध ग्रह को। अगर किसी की जुबान अच्छी है तो समझ लीजिए बुध अच्छे हैं, उसका कम्युनिकेशन लेवल बेटर है तो समझ लीजिए बुध अच्छे हैं, उसकी सीखने की क्षमता अच्छी है, स्किल क्वालिटी एबिलिटी को और सुधारना चाहता है, समझ लीजिए बुध अच्छे हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, मैथमेटिक्स हो, ये सब बुध के अधीन आते हैं। वहीं बुध आपको व्यापार के गुण और गुर दोनों सिखाते हैं। करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम या मीडिया लाइन से जुड़े हुए काम, ये सब बुध के अधीन आते हैं। अब आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा, यही मैं इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इतना समझ लीजिए कि आपकी नाम की राशि या चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है, इसे वैसे देखने का प्रयास करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि में बुध जो है वो 3rd हाउस जो कि आपके भाई बहन का है, आपकी डिग्निटी का, और 6ठा घर जो कि आपके रोग, कर्जा और दुश्मन, इन तीनों का है। अब ये विराजमान रहेंगे कर्म स्थान में। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहां पर बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो भी बुध पर है। गुरु ज्ञान का अधिपति है और बुध बुद्धि का अधिपति। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन दिनों में होने जा रहा है। इससे आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन लेवल बेटर होगा। ऐसे में जो लोग मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, मास कम्युनिकेशन या आईटी में कोई कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फायदेमंद समय है। जो लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए काम करते हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की प्रगति अब ज्यादा बेहतर होगी। अब जॉब चेंज करना या जॉब में कोई बेहतर पोजीशन आपको मिल सकती है, आपका ओहदा बेहतर हो सकता है। अब आपकी बात को वजन मिलेगा। आपको हर कदम अपनी माता जी का आशीर्वाद और पिता की सलाह के आधार पर ही चलना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, बस स्मार्ट स्टडी करिएगा। वर्क प्लेस पर आपके काम को सराहा जाएगा, वो तब जब आप नहीं आपका काम बोले, तब प्रशंसा होगी, क्योंकि ये कर्म स्थान में विराजमान है। एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। कुछ नया हुनर सीखने का मन कर सकता है, अपने फील्ड में थोड़ा और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर, और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो तो वो इंसान महफिल की शान होता है। यहाँ शनि के घर में बुध का जाना और शनि का खुद का इनकम हाउस में होना, ये कोई अदर सोर्सेस ऑफ इनकम भी आपके जनरेट कर सकते हैं। यात्रा में सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। बुधवार की रात को एक नारियल सिर के पास रख दें और अगले दिन वह नारियल गणेश जी मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित कर दीजिए दक्षिणा के साथ। विघ्न हर्ता श्री गणेश स्तोत्र का पाठ कर लेंगे तो कोई विघ्न आपके आसपास भी नहीं आएगा। आइए बात करते हैं अब वृषभ राशि की। यह आपकी राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति का अब आपको आशीर्वाद मिल रहा है। बुध यहाँ पर आपके जो धन भाव है और पैतृक संपत्ति का घर है, ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद का घर है। दूसरा 5th हाउस जो कि संतान का है, शिक्षा का है, एंटरटेनमेंट, लव पार्टनर का है। इन दोनों के लॉर्ड होकर अब भाग्य स्थान में आपके विराजमान रहेंगे। बड़ा प्लस पॉइंट है। रुके हुए पैसे प्राप्त करना, पैतृक संपत्ति के मामले हल होना, महिला हो या पुरुष हो, बच्चों से सुख और बच्चों का सुख होना पूरा मिलेगा। अगर आप अकेले हैं तो आपको लव पार्टनर मिल सकता है। कैसे मिल सकता है ये समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके शिक्षा, संतान और साथ में लव पार्टनर के घर पर है, और इसके लॉर्ड बनते हैं बुध, उस पर भी 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की है।
तो आपको एक अच्छा साथी, अच्छा कंपेनियन मिल सकता है। शादी नहीं हुई तो शादी के बाद आगे बढ़ सकती है। इस टाइम पीरियड में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको भाग्य का साथ मिलेगा और बहुत सारी आपको यात्राएं करनी चाहिए। जो लोग राइटर हैं, पब्लिशिंग में हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग का काम करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए बुध का गोचर बहुत शानदार जाने वाला है। जितना फिरोगे, ट्रैवल करोगे, उतना चरोगे, यानी आपको लाभ मिलेगा। माँ बाबू जी को बच्चों का पूरा सुख मिलेगा और जो वो मेहनत कर रहे हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, वो बच्चे भी आपको रिटर्न गिफ्ट देंगे अच्छे नंबर लाकर। अगर आप खुद हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो किसी बुधवार को आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई बड़ी और लंबी योजना के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको परिवार को शामिल कर लेना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि राहु शनि का 2-12 का संबंध है और बुध अपने कुटुंब और जो ग्रैंड पेरेंट्स का घर है उसी के घर के लॉर्ड होकर षडाष्टक दोष भी बना रहे, इसलिए बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। इस टाइम पीरियड में जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस में बदलाव तय है। बुधवार के दिन श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना और हरी चीजों का दान करना बहुत शुभ रहता है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में आपकी राशि और 4th हाउस जो कि ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल का है, सुख सुविधाओं का, हमारे माता जी का घर है, इन दोनों के लॉर्ड होकर अब 8th हाउस में विराजमान रहेंगे। कॉमन सेंस का इस्तेमाल आपको करना होगा क्योंकि कुछ गलतियां आप दोहराने की गलतियां आप इस वक्त करने वाले हैं। गुस्से में आकर जुबान अपनी खराब करने वाले, बिना रिसर्च किए कोई काम करना, बिना सोचे बोलना आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। सेहत को लेकर सजग रहना होगा क्योंकि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होना या स्किन से जुड़ी हुई परेशानी आपको आ सकती है। पैतृक संपत्ति हो या अपनी संपत्ति के विवाद सुलझाने में जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको शामिल करना होगा। आपकी बातें दूसरों को ठेस पहुंचा सकती क्योंकि जुबान से कुछ बुरे शब्दों का प्रयोग करने वाले, इससे आपको बचना चाहिए। अहम और वहम से काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, किसी और की बातों पर इतना भरोसा मत करिएगा आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। वर्क प्लेस की बात करें तो आप किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले हैं और बिजनेस में आपको यात्राएं करने से नए सोर्सेज ऑफ इनकम जो जनरेट करने का मौका मिलेगा, इस पर ध्यान आपको जरूर देना चाहिए। पुरानी कोई संपत्ति या व्हीकल बेचकर कोई नया लेना चाहते हैं तो इस वक्त आपकी बुध इस पर मदद करने वाले हैं। बुधवार के दिन रामायण के किष्किंधा कांड का पाठ करें और कहीं किन्नर मिल जाए तो उन्हें उनके काम की चीज भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में सबसे पहले तो बुध आपके 12th हाउस जो कि नाश, खर्चे का घर है, ट्रैवल का घर है, और दूसरा पराक्रम और भाई बहन का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर अब केंद्र में विराजमान रहेंगे, बड़ा प्लस पॉइंट है और देवगुरु बृहस्पति का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप पति हैं तो पत्नी की सलाह आपके काम आएगी, पत्नी है तो पति की सलाह आपके काम आएगी। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो नए बिजनेस और बिजनेस को एक्सपांशन के अवसर आपको मिलेंगे। व्यापार में नए पार्टनर को जोड़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शानदार है। शादी नहीं हुए तो लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ सकते हैं। दूसरे शहर, राज्य और देश की कंपनियों के साथ जुड़ने का आपको मौका मिलेगा और जो टकराव परिवार में था, अहंकार की लड़ाई थी, वो धीरे धीरे समाप्त या यूं कहें कि काफी हद तक कम हो जाएगी। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए। वर्क प्लेस पर आपको किसी सहकर्मी के सहयोग से बॉस आपके काम की सराहना करेंगे। हो सकता है लोग आपकी ऐसी मदद करेंगे आपको जो अपने सपने हैं वो पूरे कर सके। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यादगार और शानदार शुभ समाचार जल्द लेकर आने वाले हैं। भाई बहनों का सहयोग आपको करना होगा और तीर्थ यात्राएं और प्रोफेशनल यात्राएं आपका इंतजार कर रही, आप बस तैयारी करिए। अपने फील्ड में कुछ नया पढ़ने, लिखने, सीखने का आपको मौका मिलेगा, इसके लिए जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। बुधवार के दिन बुध को मजबूत करने के लिए मूंगा या मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, चांदी, पुष्प, कांसे के बर्तन और कपूर का दान करना बहुत शुभ रहता है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में सबसे पहले तो आपके इनकम हाउस जो 11th हाउस, इसके लॉर्ड बुध बनते हैं और धन भाव, पैतृक संपत्ति और ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद, इन दोनों के घर के लॉर्ड बुध बनकर अब बुध आपके छठे घर जो कि रोग, ऋण और कर्जा, यानी रोग, ऋण और दुश्मन, रिपु, इनका घर होता है। इन तीनों के घर में यहाँ पर विराजमान रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति की जो पूर्ण दृष्टि है वो इन पर रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से करियर में परिवर्तन दूसरी यात्राओं के द्वारा आप होंगे। जॉब सर्च करने वाले लोगों को जॉब मिल जाएगी और जॉब चेंज करने वाले लोगों के लिए भी ये खुशी की खबर है। आप अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेहतर करिए। अपनी जुबान से दुश्मनों के गले मिलकर आप उनसे दुश्मनी खत्म करने का काम करिए। स्मार्ट तरीके से आप अपने कर्जे को कम करने के बारे में सफल जरूर होंगे। स्टूडेंट, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको घर से दूर जाकर पढ़ाई करने से सफलता मिलेगी। अगर आपने बिजनेस के लिए बैंक लोन अप्लाई किया है तो वो जल्द आपको मिल जाएगा। संभावना है कि आपका आवेदन स्वीकार हो जाए। इसके अलावा नए इनकम सोर्सेज हो या पैसा जोड़ना हो या सही जोड़े हुए पैसे का इन्वेस्टमेंट हो,
उस पर आपका दिमाग सही चलेगा। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ जो मतभेद था, वो सावधानी से उसे दूर कर लीजिए। पारिवारिक जिंदगी में रिश्तों को संभाल कर चलाइए। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और हो सकता है किसी की गलती हो तो आप माफ कर दीजिए, अपनी गलती पर माफी मांग लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। घर में बड़े बुजुर्गों की सेहत थोड़ा मन अशांत कर सकती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जितना आप फिरोगे उतना चरोगे। अपने फील्ड में थोड़ा और ज्ञान अर्जित करिए, क्योंकि गुरु की जो ज्ञान के कारक है गुरु, वो बुद्ध के कारक बुद्धि के कारक बुद्ध को देखते हैं। तो अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो तो वह इंसान कभी जीवन में बैठ नहीं सकता, उसको हमेशा ही कहीं कहीं तरक्की मिलती रहती है। आप रोजाना या बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः 11 बार या एक माला जाप करें तो आपके लिए बुध ग्रह और अच्छा काम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बुध की खुद की कन्या राशि की। कन्या राशि में बुध दो केंद्र के अधिपति बनते हैं, एक तो पिता और कर्म का घर, दूसरा आपकी राशि के घर, और विराजमान रहेंगे त्रिकोण हाउस में। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कन्या राशि वाले लोगों के लिए। ये संतान, शिक्षा, लव पार्टनर और एंटरटेनमेंट, इन चारों का घर है फिफ्थ हाउस। अगर आप अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यही सही समय है। संतान सुख और संतान से सुख चाहते हैं तो यही सही समय है। आपको यह वक्त करियर से जुड़े हुए लक्ष्य को हासिल करने में लगा देना चाहिए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेहतर करिए। पिता की सलाह और माँ के आशीर्वाद से ज्यादातर काम बन जाएंगे। प्रोफेशनल लोगों को नए क्लाइंट मिलेंगे और बिजनेस में लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण की भावना आपको दिखानी होगी और कुछ नया और हटकर करने का प्रयास आप जरूर करेंगे। जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम होंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज और डबल माइंड जरूर रहेंगे। सामाजिक काम में आप अपनी छवि सुधारने के लिए कोई काम नहीं करें, समाज के लिए काम करिए, छवि अपने आप सुधरेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करें, प्रोफेशनल तरीके से काम करिए। गैजेट्स और प्यार, इश्क और मोहब्बत को उतनी जगह दीजिए जितनी उसकी जरूरत है। अगर नौकरी की तलाश में है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। सेहत को लेकर थोड़ा अवेयर आपको ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि आपको स्किन की डिजीज या सर्दी जुकाम कोई परेशान कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति की नवमी दृष्टि बुध पर होने से आपके पास कोई भी समस्या आ जाएगी, उसका समाधान साथ में आ जाएगा। इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करिए। बुधवार के दिन श्वेतार्क गणपति अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दीजिए और नित्य उनके सामने बैठकर श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या ओम गंग गणपति नमः का पाठ करने से कन्या राशि वाले लोगों की किस्मत चमकती है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में सबसे पहले तो जो बुध है वो आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड बनते हैं और दूसरा खर्च भाव के लॉर्ड बनते हैं, और दोनों के लॉर्ड होकर अब ये फोर्थ हाउस जो कि हमारे माता जी का घर है, ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल, सुख सुविधाओं का घर है, यहाँ पर विराजमान रहेंगे। एक बात तो तय है कि घर परिवार के लिए खर्चे बहुत होने वाले हैं। माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्चे होंगे और यात्राओं पर भी खर्चे अच्छे होंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा। इसके अलावा जॉब चेंज होने वाली, प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। घर का रिनोवेशन हो या ऑफिस के रिनोवेशन पर खर्च होंगे। आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा नुकसान पहुंचाने का काम आपके परिवार के लोग ही करेंगे। अगर नींव मजबूत होगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जॉब करने वाले लोग अपने ऑफिस के लिए नई डील साइन करने जा रहे हैं। अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। सही जगह पर आपकी ट्रांसफर होना, जॉब चेंज करने, जॉब में ही कोई परिवर्तन के शुभ समाचार आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो फालतू के खर्चे हैं उसे रोकना है और फालतू के ट्रैवल को रोकना है। जो इंटीरियर डिजाइनर हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो शेयर बाजार से जुड़े हुए, रियल एस्टेट के ब्रोकर हैं, उन लोगों के लिए समय शानदार है। अगर आप भी अपना घर बदलना चाहते हो तो यही सही समय है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सफलता जरूर मिलेगी। सेहत पहले से बेटर रहेगी, लेकिन डाइट पर ध्यान जरूर दीजिएगा। हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाएं, लाल गुलाब के पुष्प और थोड़ी सी दूर्वा ले जाएं। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए या सुन सकते हैं, नहीं तो ओम गंग गणपते नमः एक माला जाप कर लें। उसके बाद जो लाल पुष्प पड़ाए हैं और दुर्वा है वो अपने साथ ले आए, अपने पर्स या वॉलेट में। अगले बुधवार सेम करना है और पहले वाले जो सूख गए उन्हें पेड़ पौधे में डाल दीजिए। गणेश जी आप पर मेहरबान होंगे, बुद्धि आपकी सही काम करेगी। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में बुध एक तो 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जो कॉमन सेंस का घर है, आयु और एक्सीडेंट का घर भी है, और साथ में इनकम हाउस के भी लॉर्ड यहाँ पर बुध बनते हैं। और बुध इन सब के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में विराजमान है, जिस पर मंगल की 8वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि है और केतु की 5वीं दृष्टि है। अब देखिए, आपको अपने विचारों को स्पष्ट करना होगा, खुलकर बात करनी है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप ना आने पाए, वरना परिवार या प्रोफेशनल लाइफ आपको तकलीफ आ सकती है। किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई फैसला न लें, वरना आप किसी विवाद में फंस जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ ज्यादा भरोसा कर रहे हैं वही षड्यंत्र रच रहे हैं आपको परेशान करने के लिए। जो लोग जर्नलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं या टूर्स एंड ट्रैवल्स से जुड़े हुए लोग, कमीशन से संबंधित काम करते हैं,
कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग काम या लाइसेंसिंग का काम करते हैं, उन लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपका कॉमन सेंस सही काम करे तो रिसर्च और दैन डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। बोलने से पहले सोचिए, तो ये वक्त आपके लिए अच्छा हो सकता है। नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने के लिए बुध ग्रह आपकी बुद्धि को सही ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। छोटे हो या बड़े भाई बहनों के साथ एक नई शुरुआत की जा सकती है। परिवार के साथ आध्यात्मिक यात्रा होने वाली है और पिता की सलाह आपके बहुत काम आने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन भटकने वाला है, इससे बचिए। सेहत में खान पान में लापरवाही आपको एलर्जी की तकलीफ दे सकते हैं। बुधवार के दिन साबुत मूंग के 7 दाने, हरा पत्थर, कांसे का एक गोल टुकड़ा हरे वस्त्र में लपेट कर बहते जलों प्रवाहित करने से बुध से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में बुध 2 केंद्र के अधिपति बनते हैं। पहला बनते हैं 7th हाउस जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का घर है, और दूसरा 10th हाउस जो कि हमारे कर्म और पिता का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर अब ये आपके धन भाव में विराजित रहेंगे। धन भाव में विराजमान होकर बुध आपको सही बुद्धि का इस्तेमाल करना सिखाएंगे, सही जुबान का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। इससे आप रुके हुए पैसे तो प्राप्त कर ही लेंगे, साथ में जो जुड़े हुए पैसे हैं उनको सही इन्वेस्ट पे आप कर लेंगे। कुछ नया खरीदने का मन है, कुछ बड़ा करने का मन है, पैसे से पैसा कमाने का मन है, तो ये बुध आपकी इसमें मदद करने वाले हैं। जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में कुछ बदलाव होने वाले, जो वेट कर रहे थे वो अब पूरे होने वाले हैं। यात्राओं से बड़ा लाभ मिलेगा। प्रोफेशनल जिंदगी में बड़े फैसले लेने होंगे जो आर्थिक रूप से आपको मददगार बाद में साबित होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ समस्याएं थोड़ी आ सकती है, अनिश्चितता भी जन्म ले सकती है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आप परिवार में जीवन साथी के बीच में खुद को फंसा हुआ पाएंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो जो परेशानियां उससे सॉल्व कर लीजिए, और थोड़ा सा कोशिश करें कि एक्सपर्ट लोगों की राय ली जाए, ट्रेंड को समझा जाए, तब जाकर आपकी बातचीत पूरी हो सकती है। वर्क प्लेस में आपके द्वारा किए जाने वाले काम की सराहना बाहर तो होगी लेकिन घर में नहीं हो पाएगी। सेहत के मामले में आप लकी हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आवेश से बचिए और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन न लें, वरना ये समय जो आपके लिए शानदार है वो कहीं कमजोर ना हो जाए। यहाँ केतु की दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि बुध पर है। इसका पूरा फायदा उठाइए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए और एडवांस प्रिपरेशन करिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, धन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आइए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में सबसे पहले तो बुध 6ठे घर के लॉर्ड बनते हैं, जो रोग, ऋण यानी जो कर्जा होता है, और रिपु यानी दुश्मन का घर है, और भाग्य स्थान के लॉर्ड होकर अब आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। यहां पर बुध आपकी ड्रेसिंग सेंस, बात करने के अंदाज को पहले से बेहतर दिखाएंगे। आपकी जुबान अच्छी रहेगी और इसके साथ साथ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, एडमिनिस्ट्रेशन आपका पहले से बेहतर रहेगा। इससे आपके भीतर अहंकार भी आ सकता है, इसको नहीं लाना है। आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आ रहा है ये समय। अपने गुणों और अपनी स्किल क्वालिटी का पूरा फायदा उठाइए और मेहनत करिए। अगर आपको अपनी नौकरी को बदलने की आवश्यकता लग रही है तो आपके लिए शुभ लाभ वाला समय है। महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। आप अपने जीवन में आने वाले संकटों को पहले से जानकर उससे बचने का और बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेंगे। कम्युनिकेशन बेहतर रहेगा तो लाइफ पार्टनर हो या लव पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। माता जी की सेहत पर विशेष ध्यान देना है और पिता की सलाह से काम करना है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि बुध के अधिपति बुध पर है, वो स्मार्ट स्टडी और सेल्फ स्टडी से बड़ा फायदा उठाने वाले हैं। अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी कमियों को ठीक करिए, दूसरों में ध्यान मत दीजिए। आप ही परफेक्ट से परफेक्शनिस्ट बन सकते हैं। इसके साथ साथ बुधवार के दिन जहां पर भी आपकी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर श्री यंत्र की स्थापना करें और नित्य श्री सूक्त का पाठ करें या उसे सुन सकते हैं। हमेशा सुख, समृद्धि और शांति रहेगी। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में सबसे पहले तो देखिए, बुध जो है वो पंचम स्थान यानी आपकी शिक्षा, संतान, लव पार्टनर, एंटरटेनमेंट का घर है। दूसरा 8th हाउस जो कि हमारे कॉमन सेंस का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर बुध 12th हाउस में विराजमान, एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। जितना आप ट्रैवल करोगे उतना लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चों पर अंकुश लगाना, बेवजह की शॉपिंग हो सकती है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप कोई बड़ा काम कर सकें। अगर हेल्थ केयर सेक्टर पर आपकी नज़र है और इंश्योरेंस, वायदा बाजार, शेयर बाजार में आपकी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपकी नज़र है कि आपका काम हो सके, तो ये सही साबित होगा। अगर आप बिजनेस ट्रेंड और मार्केट की स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे तो नए एग्रीमेंट और नई डील आप करने जा रहे हैं। बड़े फैसले आपको इमोशंस में आकर नहीं लेने चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सच्चा प्यार आपको दिखाई देगा और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार भरे पल तो बिताएंगे, लेकिन उन्हें कोई अच्छा बड़ा गिफ्ट भी देने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन आपका भटकने वाला है, डिस्ट्रैक्शन बहुत आने वाला है। परिवार के लोगों में किसी की सेहत, हो सकता है रोग या शोक के समाचार आपको डिस्टर्ब कर दे, परेशान कर दे। इसको लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है।
बुधवार के दिन शिवलिंग पर 11 बेलू पत्र अर्पित करिए। आपकी कई समस्याएं भोलेनाथ ऐसे ही दूर कर देंगे। आइए प्रिय साथियों, अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में भी 2 केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं। 4th हाउस जो कि हमारे माता जी का है, ओन प्रॉपर्टी ओन व्हीकल का है, और दूसरा 7th हाउस जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर अब आपके इनकम हाउस में बुध ग्रह विराजमान रहेंगे। रुके हुए पैसे को कैसे प्राप्त किया जाए, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, नया पैसा कैसे कमाया जाए, शेयर बाजार वायदा बाजार में अच्छी डील आपको मिल सकती है। ये गुण और गुर आपको बुध देने वाले हैं। आपकी जो मटेरियलिस्टिक इच्छा है वो पूरी होने वाली है। अमीर बनना चाहते हैं, लोकप्रिय बनना चाहते हैं, तो बुध आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देंगे। नए सौदे और नए समझौते, नए अवसर लेकर आ रहे हैं। जो लोग सिंगल है उन्हें डबल बनने का मौका मिलेगा, वजन में नहीं साथी के रूप में। अच्छा कंपेनियन और अच्छा साथी आपको मिल सकते हैं। अब लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना और आसान हो जाएगा। यह समय छात्रों के लिए बहुत फलदायी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप अपनी भाषा शैली से, अपने काम से, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने से बेहतर नंबर लाने वाले, बेहतर पोजीशन प्राप्त करने वाले हैं। बस जहां जहां आपका मन ज्यादा भटकता है उससे आपको बचना चाहिए। व्यापार या नौकरी में विस्तार के लिए आपको ट्रैवल करने का अवसर मिलेंगे। समाज के, राजनीति से जुड़े हुए लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल, बड़े ऑफिशियल से मिलने का मौका मिलेगा। आज आप इस समय कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, रेंट पर देना चाहते हैं, नई खरीदना चाहते हैं, तो बुध आपकी इसमें मदद करेंगे। परिवार में बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष आपको ध्यान देना होगा। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी के संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करने से कभी संकट आते नहीं, और आ जाए तो कण बन के निकल जाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते, और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा, और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।